हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास देख रहे हैं और देख रहे हैं क्रमागत सम संख्या विषम संख्याओं से संबंधित सवालों को। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है कि तीन क्रमागत सम संख्या, ठीक है, अगर हमें क्रमागत सम संख्या लेनी हो तो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई क्रमागत तीन संख्याएं हैं, या चार हो या पांच हो, जो भी हो, हम बीच से उठा लेते। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ये 22 है, ठीक है, ये 24 है और ये 26 है। ये क्रमागत संख्याएं तीन, ठीक है, मान लिया हमने। और इनका जो डिफरेंट कितना है, इनके बीच का दो का अंतर है। ठीक है, कितना है, दो का अंतर है। ठीक, अगर यहाँ देखें, अगर कोई सम संख्या x मान लिया हमने, ठीक है, ठीक है, तो क्रमागत सम संख्या x मान लिया, तो अगली कौन सी होगी, x+2 होगी। ठीक है, अगली कौन सी, x+4 होगी, अगली x+6 होगी, अगली x+8 होगी। इसी तरीके से हम मानेंगे। ठीक है, ये क्या है, जब x कैसी है, सम संख्या है तब। ठीक है, और यहां पर कहा गया अगला सवाल, जैसे कि विषम संख्या का लिया जाए, जैसे कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या बने। ठीक है, अगर विषम संख्या हम ले, मान लीजिए यहाँ पे 23 ली, ठीक है, एक 25 ली और ली 27। ठीक है, इनके बीच का गैप कितने का है, दो का है। यहाँ भी कितने का है, दो का है। ठीक है, अगर हम x, जब x क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, x क्या है, जब विषम संख्या है तब x, ठीक है, x+2, x+4, x+6, x+8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इनसे संबंधित सवालों को हम देखते हैं। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां से हम मान लीजिए पांच संख्या दी हो, 6 दी हो, 4 दी गई हो, तो यहां से हम साफ साफ निकाल सकते हैं क्या, कि पहला क्या है, पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें बीच की कोई संख्या जैसे कि 5 दे रखी है, 1 2 3 4 5, बीच की संख्या निकालनी हो तो ये हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें यहाँ पांचवी संख्या निकालनी हो तो ये हो जाएगी। ठीक है, पांच संख्या दी गई हो। अगर यहाँ पूछा जाए पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का योग पूछा जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या कर देंगे, इनमें से डिफरेंट कर लेंगे। ठीक, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से पहली संख्या हो जाएगी ये, अंतिम संख्या हो जाएगी ये। अगर 5 मानी जा रही है तो 3 मानी जा रही है तो पहली संख्या ये होगी, अंतिम ये वाली होगी। 4 मानी जा रही है तो अंतिम ये हो जाएगी। इसी तरीके से, ठीक है, इनका डिफरेंट पूछा जाता है कभी कभार कि इनका अंतर, पहली संख्या और अंतिम संख्या का डिफरेंट निकालिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, और हमें योग पूछा जाए तो इनको योग कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई, ये थर्ड संख्या हो गई, ये फोर्थ हो गई, ठीक है, ये फिफ्थ हो गई। इस तरीके से डॉट डॉट। ठीक है, तो कोई सी संख्या पूछी जाए हम इनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं यहाँ पर। सवाल देखते हैं, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। मान लीजिए हमने पहली संख्या मानी है क्या, x, अगली मानी है x+2 और अगली है x+4 है। अब इनका योग कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट संख्या थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी। ठीक है, अब इनका योग दिया गया सवाल में 24 है, तो योग कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2 और ये क्या कितना हो, 6, इधर घटा देंगे, 24 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 18। 3 का भाग देंगे तो x और कितना जाएगा, 6 18। ठीक है, यहाँ पूछा गया है ठीक बीच वाली सम संख्या, बीच वाली पूछी गई है ये वाली, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x, ठीक है, और पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा गया है। ठीक है, तो पहली संख्या हो जाएगी x, अगली संख्या होगी x+2, अगली संख्या होगी x+4, अगली संख्या होगी x+6, अगली हो जाएगी x+8। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, बराबर इनका योग कितना दिया गया, 80 दिया गया है। ठीक है,
इन सभी को ऐड करेंगे तो कितनी बार x लिखा है, 5 बार x, ठीक है। 2 और 4 6, 6 और 6, ठीक है, या 4 और 6 10 और 2 8 10, 10 दूनी 20, 20 80 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। एक में 5 का भाग देंगे तो x कितना जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं तो 12 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये x, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 से सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो, 5x तो ये हो जाएगी, ठीक है, और 20 बराबर कितना हो जाएगा ये 250, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ घटाएंगे 20 तो कितना बचेगा ये 230, ठीक है, और 5 का ऐसे हम भाग देंगे तो 5 चक्कू 20, ठीक है, 5 छक्के 30, 46। अब यहाँ पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 8 होगी, ठीक है। इसमें 8 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 से 14 की 4 हासिल 1, ठीक है, ठीक है, और 4 और 1 5, 54, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं एक x थी, अगली कौन सी थी, x प्लस 2 थी, अगली x प्लस 4 थी, अगली x प्लस 6 थी, ठीक है। इस तरीके ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है, अगला सवाल है सवाल नंबर 38वां कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या की बात की है तो हम यहाँ लिख सकते हैं विषम, एक x हो जाएगी, x प्लस 2 होगी और x प्लस 4 होगी, बराबर दिया गया 51, ठीक है। 3x सबको ऐड कर देंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 6, 6 51 से घटाएंगे कितना बचेगा 45, ठीक है। 3 का भाग देंगे, x वाला कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 15, 15 3 45, ठीक है। ठीक बीच वाली विषम संख्या पूछी गई है, ठीक है, बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली ये है, इसमें 2 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा 17, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 से सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये है सबसे छोटी x निकालना है यहाँ पर, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 5x प्लस 20 बराबर है कितना दिया गया 145, ठीक है। अब 20 घटाएंगे यहां से तो कितना बचेगा 125 बचेगा, 5 का भाग देंगे यहाँ तो ये x, ठीक है। तो 5 9 10 55 25 25 पर चला जाए x बराबर, यहाँ पूछा क्या गया है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, सी ऑप्शन, ठीक है 25, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल ये है, ठीक है 45वां, तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी निकालनी है, ठीक है। ये कितना होगा 5x प्लस 20 बराबर कितना दिया गया है 55, ठीक है। तो 5x बराबर यहाँ से घटाएंगे 20 कितना बचेगा 35, x का कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 पंजे 35। अब पूछा गया सबसे बड़ी विषम, सबसे बड़ी कौन सी है ये वाली, 5 संख्या क्रमागत की बात की है ये, ठीक है। तो 8 और ऐड कर देंगे 7 में कितना जाएगा 17, तो सवाल का आंसर क्या होगा 17, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, 8 और 7 कितना होगा 15 होगा, ठीक है, सॉरी कितना होगा 8 और 7 15, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 41वां, कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 की बात की है इनकी और तीसरी निकालनी है, तीसरी कौन सी ये वाली, इसकी निकालनी है, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो बराबर 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4x
ठीक है, 4 और 6 10 और 2 12, तो 4x बराबर यहाँ से घटाएंगे 12, तो 12 तो 36 12 दूनी 24 बचेंगे। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो x कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24 6। ठीक है, यहाँ रख देंगे 6 और 4 10 हो जाएगा, सबसे तीसरी वाली संख्या निकल आएगी। ठीक है, थर्ड। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 42वां है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगली कौन संख्या हो जाएगी 6वीं, x प्लस 10। ठीक है, तो 6x, ठीक है, यहां तक 20 था और 10 और ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 30, बराबर दिया गया 102। ठीक है, अब यहां से घटाएंगे 30 तो कितना बचेगा 72, और 6 का ऐसे में भाग देंगे तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यहाँ सवाल हम पूछा कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी होगी x की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू 12 है, तो सवाल का आंसर भी क्या होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 43वां। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्या का कितना है 72 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, 4 की बात की है। ठीक है, तो 4 कौन सी हो जाएंगी x, और एक होगी x प्लस 2, एक होगी x प्लस 4, एक होगी x प्लस 6। ठीक है, इनका योग दिया गया है 1 2 3 4 बराबर कितना है 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4 और 6 10 और 2 12, 12 अगर घटा देंगे ले जाके तो क्या होगा 72 में से घटाएंगे 12। ठीक है, तो 60, अब यहां से 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 15 चक 60। ठीक है, कितने में चला जाएगा ये 15 बार, एक्स बराबर कितना होगा 15। अब सवाल में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये वाली, तो इसमें 6 और ऐड कर दे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा 21, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है 44वां कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना 6x हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 30, बराबर सवाल में कितना दिया गया है 180। ठीक है, कितना दिया गया है 180, तो यहां से घटाएंगे कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ठीक है, x की वैल्यू होगी 25। अब सवाल पूछो चौथी संख्या, चौथी संख्या कौन सी होगी ये वाली, इसमें 6 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 31। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 31। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 45 कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, 3 मानेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4, बराबर कितना दिया गया है सवाल में 87। ठीक है, तो ये कितना होगा 3x, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4 6, 6 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 81, 3 का भाग देंगे तो कितने में कट जाएगा ये 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 7 21 27। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी x की वैल्यू, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या x है, तो ये भी क्या होगी 27। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। ठीक है,
संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ अगर देखें x प्लस एक्स कितना हो रहा है, ये 3x हो रहा है। 4 और 2 कितने हुए, 6 घटाएंगे यहाँ से 81 बचेगा। ठीक है, 3 दबा देंगे 27, सबसे छोटी संख्या 27 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में शायद ये 27 होगा। ठीक है, सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46वां दिया जाएगा, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 102 है तो पहली अंतिम संख्याओं बीच अंतर क्या है? ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि 5 क्रमागत संख्या दी गई, यहां से ले लीजिए यहां तक 5। ठीक है, ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 102 दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाए यहाँ से 5x प्लस 20 अपॉन कितना है, 5 संख्या है बट्टे 5 बराबर कितना है 102 है, क्योंकि यहाँ पे औसत की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, या हम यहाँ से 5 कॉमन लेके काट देंगे तो ये 5 से 5 हट जाएगा ये, और ये 4 हो जाएंगे यहाँ है। ठीक है, और ये 5 हट जाएगा, इधर ले जाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा, ये x बराबर कितना आ जाएगा 98। ठीक है, अब यहां पूछा गया है कि पहली और अंतिम संख्याओं के बीच, पहली और अंतिम संख्या के बीच कितना अंतर है, यहाँ पर x प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 8 है। ये तो डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। या यहाँ पर हम ऐड करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा ये, इसमें अगर x प्लस अगर 8 बराबर देंगे कितना हो जाएगा, 8 और ऐड करेंगे तो 8 और 8 16 66 1 9 10 106। अब 106 में से 18 घटाएंगे तब भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे 5वीं संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया 47वां कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 328 से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 विषम संख्या है, एक एक्स प्लस 2, एक एक्स प्लस 4, एक एक्स प्लस 6, इनका योग सवाल में दिया गया कितना है 328। ठीक है, इनको ऐड करेंगे कितना 4x 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो कितना 12 है, 12 उधर घटा देंगे कितना बचेगा ये 3 1। ठीक है, और 6 4 का भाग देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 कितना बचेगा 3 और 4 9 36 तो 79। यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी। अब इसमें 6 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 85। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा 85, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 48 में दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 संख्याओं का योग, हमने मान ली पहली संख्या x, अगली संख्या मान ली y, इनका योग दिया गया कितना है 40 है, अंतर कितना है 4 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात निकालना है हमें, x और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x बराबर 44। ठीक है, x का कितना हो जाएगा यहाँ से 22 होगा। ठीक है, x की वैल्यू 22 आएगी तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 18। ठीक है, अब ये पूछा गया है अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो पहली संख्या 22 अनुपात 18 कितना हो जाएगा ये 2 से काटेंगे 11 अनुपात 9। ठीक है, तो सवाल का आंसर है 11 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया कि एक 2 संख्याओं का योग 24 है और उनका अंतर 8 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, यहाँ एक संख्या x अगली संख्या y है, बराबर दिया गया है 24 है, अंतर कितना है 8 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। 2 संख्याएं x y है, उनका योग दिया गया है 24 है और अंतर कितना 8 है, तो गुणनफल निकालना यानी x इंटू वाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32, यहाँ x का कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से 24 में से अगर 16 घटाएं तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, कितना बचेगा यार? 8 बचेगा। अब x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई बराबर यानी 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 अट्ठे कितना होते हैं? 128। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं का पता लगाएं। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 90 है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है। अगर एक संख्या x है तो दूसरे की तो हो जाएगी x प्लस 16 हो जाएगी। एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो दोनों संख्या का पता लगाएं। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा ये? अब एक संख्या x है तो एक कितनी x प्लस 16 है। ठीक है, तो इनका योग टोटल कितना है? ये पहली एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या है, दो संख्या हो गई। एक संख्या दूसरी संख्या 16 अधिक है तो बराबर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो ये कितना होगा? 2x। 90 घटाएंगे यहाँ से, 90 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 10 में से घटाएंगे 6 तो 4 बचेगा। ठीक है, और 8 में से घटाएंगे तो 74 बचेगा। ठीक है, 2 का से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 2 7 14, x की वैल्यू होगी 37। ठीक है, अब संख्या पता कीजिए। ठीक है, अब इसमें 16 और ऐड करें, एक संख्या हो जाएगी 37 और इसमें 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 6, 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5। एक संख्या हो जाएगी 37 और एक संख्या हो जाएगी 53। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 53 और 37। अगला सवाल देखते हैं क्या बना। सवाल ये है कि दो संख्याओं का औसत 90 है और एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दोनों संख्या है। दो संख्याओं का औसत, ठीक है, 90 दिया गया है। आगे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। एक संख्या x है, इसकी दूसरी संख्या वो कितनी? 2x है। ठीक है, तो x प्लस 2x। एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी? 2x है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा? 2। उनका औसत दिया गया है इसलिए कितना हो जाएगा? बट्टे 2 बराबर 90। 2 का इससे गुणा हो जाएगा तो कितना? 180। ये कितना हो जाएगा? 3x। 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो 6 18 60, x की वैल्यू होगी 60। ठीक है, तो संख्याएं हैं। ठीक है, एक संख्या हो जाएगी 60, एक संख्या दोगुनी तो कितनी है? 120। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 60 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 52वां। सवाल यह है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर यहां पर दिया गया है कितना? 137 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या 680 है, अगर दो संख्या हैं, एक x और y है और इनमें से बड़ी संख्या अगर 680 है तो हमें अगर इसे मान ले 680 है। ठीक है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 680 में से घटाएंगे x और बराबर अंतर दिया गया यहां पर कितना? ये 137 अंतर दिया। अगर योगफल दिया जाता तो ऐड कर ले। ठीक है, कितना? 137 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी, x की वैल्यू निकला यहाँ से। ठीक है, घटा देंगे x बराबर, और 10 में से घटाएंगे 7 तो 3 बचेंगे। ठीक है, और 7 में से घटाएंगे 3 तो 4 बचेंगे। ठीक है, और 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 543। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है 543, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 543। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें इनके योग, अंतर और गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है
उनके वर्गों का अंतर कितना है ये पूछा गया है। अगर यहां देखें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, योग अंतर और गुणनफल x इंटू वाई, ठीक है, और इनका जो दिया गया सवाल में कितना 5:1:18 हम मान सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई है तो 5n 1n और 18n, ठीक है, इस तरीके से। अब अंतर योग दिया गया कितना है 5n, ठीक है, और अंतर कितना 1n और गुणनफल कितना 18n, ठीक है। अब वर्गों का अंतर, तो यहां से n की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर यहां से ये इसमें से घटा ऐड कर लो कितना हो जाएगा 2x बराबर 6n, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 3n, ठीक है। x बराबर 3n हुआ तो y बराबर कितना निकले यहां से 2n। x और y की वैल्यू यहां रख दें तो कितना हो जाएगा, ये x और y की वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3n इंटू 2n कितना 6n स्क्वायर बराबर 18n। ये स्क्वायर से n कट जाएगा, यहां से n बराबर आ जाएगा 6 3 18 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हुई 3। अब उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, तो यहां रखेंगे 3 त्रिका 9, x का कितना हो जाएगा 9, यहां रखेंगे तो 3 कितना हो 3 6, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर 81 माइनस 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 81 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में से घटाएंगे 6 तो 5 बचेंगे, ठीक है, और 7 में घटाएंगे 3 तो 4 बचेगा 45, ठीक, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 54, दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर दिया गया है 17 है, उनका गुणनफल कितना दिया गया x इंटू वाई बराबर दिया गया है 34 है, ठीक है। वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ वर्ग कर दें इसको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी 34 है बराबर 289। अब 34 दूनी 68 यदि घटा देंगे 68 कितना बचेगा, ठीक है, तो घटाएंगे यहाँ से 1 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 6 तो 2 बचेगा 221। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 55, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योगफल 23 है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया 165, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि x इंटू वाई हमें निकालना है, ठीक है। योगफल दिया गया है 23 है, x प्लस वाई बराबर दिया गया 23 है, ठीक है। अगर दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 23 का वर्ग कितना होता है 529, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया 165, ये उधर जाए घटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से एक्स वाई बराबर 529 माइनस 165 अपॉन 2, ठीक है। अब 9 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा 4, और 12 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा 6, और 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 2/2, 2 का सिंबल 2 कम 2, 2 या 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, 132, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू है,
ठीक है। यहाँ दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 दिया गया है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया 165। ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है। यदि उनके योगफल 23 है, योगफल कितना है 23 है, दो तरफ वर्ग करेंगे तो कितना होगा ये। ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 529। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 165 इधर घटा देंगे। ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 9 में से घटाएंगे 5 तो 4 बचेगा। ठीक है। यहाँ से लेंगे हासिल 12 में से घटाएंगे 6 तो 6 बचेंगे और 4 में से घटाएंगे 3 तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है। अब 2 का भाग देंगे यहाँ पर तो कितना होगा ये 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। ठीक है। 2 दूनी 4। इस सवाल का आंसर है 182। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 56वां कि दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। उन दो संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 17, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 17 है। ठीक है। जबकि उनके वर्गों का योग दिया गया है 157, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया 157। ठीक है। अब घनों का योग निकालना, हमें यहां से एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है। घनों का योगफल निकालना। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर दोनों तरफ वर्क करते हैं यहां पर तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना है 17 का 289 289। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे कितना 157 इधर घटा देंगे। ठीक है। एक्स वाई बराबर 289 माइनस 157/2। ठीक है। यहाँ से घटाएंगे 9 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा 2, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 2 में से घटाएंगे तो 1/2, 2 का इसमें भाग देंगे तो 66 हो जाएगा। ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 66 आ गई। ठीक है। हमें क्या निकालना है घनों का योगफल निकालना है। ठीक है। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करें तो कितना एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। और ये से ये अगर जहां भेज दे तो ये हो जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी वैल्यू यहाँ पर 157 और ठीक है यहाँ कितना होगा माइनस होगा ये। ठीक है। एक्स माइनस वाई का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब 2xy की वैल्यू अगर देखें यहाँ पर तो कितनी आ रही थी 132 माइनस 132। तो यहां से घटाएंगे कितना बचेगा 7 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा ये 5 बचेगा। ठीक है। और 5 में से घटाएंगे 3 तो 2 बचेगा। ये कितने का है 5। ठीक है। यहां से हमने निकाली एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी एक्स प्लस वाई बराबर 17 है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। यहाँ से अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 17 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 12 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6। अब यहाँ रखेंगे तो कितना होगी y की वैल्यू 11। ठीक है। अब क्यूब निकालना है इसे। ठीक है। तो इनका योग निकालना है तो 6 का क्यूब करेंगे कितना 216 और 11 करेंगे तो कितना 1331। ठीक है। 121 और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है। अगर यहाँ करें 11 का मल्टीप्लाई 11 के 11 हासिल 1। ठीक है। 11 दूनी 22 और 23 के 3 हासिल 1। ठीक 11 के 11 और 1 12 यानी कि कितना हो जाएगा ये 11 एकम 11 का 1 हासिल कितने हुए 2। 11 दूनी 22। ठीक है। 11 दूनी 22 और 1 23 के 3 हासिल कितने हुए 2। ठीक है। 11 एकम 11 और 1 13। ठीक है। तो कितना हुआ 1331। ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 6 और 1 7। ठीक है। 3 और 1 4। ठीक है।
और 2 और 1 5 और 1 5, 1547 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 57वां। दो संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, इस तरीके दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 145। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ x बराबर 3 दिया गया है तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 9। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो 9 में 81 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 145। 81 इधर घटा दें कितना बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर 145 माइनस 81 करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, 14 में से घटाएंगे 8 तो 6। एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बराबर 64 है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।